दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार उल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे देश के विभिन्न क्षेत्रों में निकली 5 महत्वपूर्ण वैकेंसियों के बारे में, सरकारी नौकरियों के बारे में। कहां कहां नौकरियां निकली है, हम टू द पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं और यह भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे एक मैट्रिक से लेकर स्नातक इंजीनियरिंग व एमबीए तक के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका आया है। दोस्तों, बैंकिंग से लेकर कई क्षेत्रों में वैकेंसी आई है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हम अपनी बात की शुरुआत पहले यूको बैंक से करते हैं। दोस्तों, यूको बैंक ने जर्नलिस्ट व स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर बहाली निकाली है। यहाँ कुल पद 173 हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 फरवरी है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप नोट कर लीजिए, स्नातक, एमबीए, चार्टेड अकाउंट, जिसे आप अधिसूचना में देख सकते हैं। उम्र की सीमा 20 साल न्यूनतम तय की गई है, अधिकतम 35 साल। आवेदन शुल्क 800 रुपये। एससी, एसटी व दिव्यांग के लिए 175 रुपये शुल्क निर्धारित किए गए हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आप जान लीजिए कि परीक्षा होगी। विशेष जानकारी के लिए आप www.uco.bank.in पर जानकारी ले सकते हैं और आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं। दूसरी बहाली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मार्केटिंग ऑफिसर के 350 पदों पर बहाली निकली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 फरवरी है, यानी 3 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप नोट कर लीजिए, किसी में स्नातक है, एमबीए भी है, पीएचडी भी है, पीजीडीएम भी है, जिसे आप अधिसूचना में देख सकते हैं। ठीक है। इस मामले में आप अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बैंक के आधिकारिक लिंक पर जाइए और नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद ही आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दीजिएगा। दोस्तों, जो आधिकारिक लिंक है आप नोट कर लीजिए, www.centralbank.bank.in। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आप जान लीजिए, यहाँ लिखित परीक्षा होगी। ठीक है। तीसरी बहाली आरबीआई की ओर से आई है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिस अटेंडेंट के 572 पदों पर बहाली निकाली है। जारी अधिसूचना के अनुसार पटना में 37, न्यू दिल्ली में 61, कोलकाता में 90, कानपुर व लखनऊ में 125 सीटों पर बहाली होगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप नोट कर लीजिए, 10वीं पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। उम्र की सीमा 18 से 25 साल तय की गई है। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। ठीक है। विशेष जानकारी के लिए आप आधिकारिक लिंक पर जाइए, नोटिफिकेशन को पढ़िए, समझिए और आगे की प्रक्रिया को अंजाम दीजिए। जो लिंक है आप नोट कर लीजिए, www.rbiocs.rbi.org.in। ठीक है। चौथी बहाली जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से आई है। जी साथियों, स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट कोच के
323 पदों पर बहाली निकाली है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप नोट कर लीजिए कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्पोर्ट्स कोचिंग में डिप्लोमा होनी चाहिए या उसके समानांतर कोई डिग्री होनी चाहिए। उम्र की सीमा अधिकतम 30 साल। आवेदन की प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू होगी। अंतिम तिथि 15 फरवरी है। आवेदन शुल्क 250। SC/ST को 200 रुपये देने होंगे। ठीक है। विशेष जानकारी के लिए आप sportsauthorityofIndia.nic.in पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ स्विमिंग के 26, एथलेटिक्स के 28, साइकिलिंग के 12, रेसलिंग के 22, जूडो के 7, शूटिंग के 28, बॉक्सिंग के 19, फेंसिंग के 11 पद रिक्त हैं, जिसे आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। ठीक है। 5वीं बहाली दोस्तों, 5वीं बहाली नेशनल अल्युमिनियम कंपनी की ओर से आई है। यहाँ 48 पद हैं मैनेजर के। सिविल मैकेनिकल के 12, इलेक्ट्रिकल के 8, केमिकल के 20 और E&I के 6 पद रिक्त हैं। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप नोट कर लीजिए कि स्नातक होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। उम्र की सीमा 30 साल अधिकतम। आवेदन शुल्क 1000 रुपये। SC/ST व दिव्यांग अभ्यर्थियों को मात्र 500 रुपये शुल्क देने होंगे। ठीक है। विशेष जानकारी के लिए आप www.mudir.nalcoindia.co.ni पर क्लिक कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आज की 5 महत्वपूर्ण नौकरियां कि कैसे आवेदन की प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तमाम तरह की बातें आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, सरकारी नौकरियों संबंधित जो भी कोई अपडेट हो, उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।